अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन आफ्टर 2 बजे के बाद वाली। जब से हमारा टाइम चेंज हुआ है तब से हम बहुत ज़्यादा जो है ना 2 बजे के बाद बोर हो रहे होते हैं। तो वैसे तो अभी 4 बजने वाले थे, 7 मुझे लेने आने वाले थे। तो मैंने जो अपना पूरा वीलॉग बनाया था ना बिफ़ोर 4 बजे वाला बनाया था। तो यहाँ मेरे ना कंप्यूटर को जो था ना अपडेट की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने कंप्यूटर को ना अपडेट पे लगा दिया था कि अपडेट होकर ना वो खुद ही शट डाउन हो जाएगा। और उतनी देर में मैं अपने लैपटॉप पे जो मेरे अपने काम थे तो मैं वो कर रही थी ना। तो मैं अपने व्लॉग्स में चेक कर रही थी कि वो मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। वैसे मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती। मैंने देखा है कि लोग जो भी व्लॉग्स बनाते हैं वो लोग अपने लैपटॉप वगैरह से ही एडिटिंग करते हैं। तो 2 बजे के बाद जब पेशेंट्स नहीं होते तो मैं बाहर अक्सर धूप होती है तो मैं धूप में आके बैठ जाती होती हूँ, धूप ले लेती होती हूँ, चल फिर के थोड़ी तस्वीर वगैरह पढ़ लेती हूँ। क्योंकि जब से धूप नहीं आ रही, ठंड है ना, तो वॉक भी नहीं होती ना। और बैठ बैठ के ना पेट की हालत बुरी हो गई, पेट निकल आया ना, इतना बड़ा पेट निकल आया है। और जो है ना बैठ बैठ के सिर्फ चौड़े हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे अक्सर मैं बाहर आ जाती होती हूँ। बाहर यहाँ मैं खड़े होकर अक्सर 7 का वेट करती हूँ जब वो टाइम टू टाइम नहीं आता। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर और बच्चों को भी देखती रहती हूँ। शाम के टाइम बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं और जो स्कूल से हमारे हमसाए हैं उनके बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। पौने 1 बजे के करीब मैं नमाज़ पढ़ लेती होती हूँ, पौने 1 बजे। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर मुझे पास्ता देके गई थी जब वो मोहम्मद अली को छोड़ने आई थी। तो उसने मुझे कहा था कि पास्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम खा लो। तो मैंने जो है थोड़ा सा पास्ता टेस्ट किया। और मैं साथ के बगैर ऐसे कोई चीज़ नहीं खाती होती, साथ भी मेरे बगैर कोई चीज़ नहीं खाते होते। तो फिर मैंने ना इसमें से थोड़ा सा टेस्ट किया। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपनी मियाँ के साथ खाऊंगी। और फिर मैंने इसको वापस रख दिया। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मैंने अपनी भूख को कंट्रोल कर लिया। और जो है वेट करा के साथ ही खाना है इसे घर जाके ना। उसके बाद जो है हमने देखा टाइम क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ पौने 2 बजे थे। और जो है मैंने सोचा चलो टाइम गुजर ही जाएगा। खैर उसके बाद मैं आ गई थी घर और पौने 4 बजे के करीब 7 मुझे लेने आ गए थे। मैं टाइम से आती हूँ 4 बजे, क्योंकि पीछे से अक्सर कॉल आ जाए तो फिर आप ऐसे ही नज़र में आ जाते हो ना। तो 4 बजे मैंने आने के बाद जो है ना बाहर आपको बालकनी से मैंने कहा चलो एक व्यू भी दिखा दूँ। मैं इस टाइम बहुत थकी हुई होती हूँ और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं खाना खाऊँ। हाँ, मैं जब 2 बजे आती थी तो मैं ज़रूर खाना खा लेती होती थी, लेकिन अब 4 बजे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता ना। तो मैं नमाज़ भी वहीं से पढ़ के आती हूँ कि बस मैं डायरेक्ट जाऊँगी और मैं रेस्ट करूँगी। सर्दियाँ मुझे एक लिहाज से बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि नमाज़ के टाइमिंग जो होते हैं ना बड़े भैया प्यारे होते हैं। हाँ, थोड़ी देर नमाज़ हो जाती है और आराम से नमाज़ पढ़ लेते हो। और गर्मियों में नमाज का इंतज़ार करना पड़ता है लंबा लंबा। तो यहाँ पे साथ मुझे छोड़ के चला गया था और क्योंकि साथ की ड्यूटी थी। और मैं ऊपर जो थी ना अपना रेस्ट करने के जब करती हूँ या जब साथ भी होते हैं तो हम जब रेस्ट करते हैं तो अपना दरवाज़ा ऊपर से लॉक करके सोते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना स्टेयर्स बाहर से है ना, इस वजह से ना। उसके बाद जो है मैं रूम में आई। मैंने रूम में आकर रूम की हालत देखी। आज सुबह साथ थोड़ा लेट गए थे, उनकी ना क्लास थी तो उन्होंने क्लास लेने जाना था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट गए थे ना। उसके बाद मैंने आके रूम की हालत देखी। खैर वो जाने से पहले जो थे ना रूम को थोड़ा सेट कर गए थे और हमने भी आके थोड़ा रूम और सेट कर दिया था। मैं बताया ना मैं बहुत बहुत थक जाती हूँ इस टाइम पे ना, कि मुझे खाना खाने की भी हिम्मत नहीं होती है ना। तो उसके बाद मैंने आके अपने कपड़े चेंज किए, फ़्रेश हुई, मुँह हाथ धोया, नमाज़ में पढ़ के आई थी। बेड कवर को मैंने सेट किया अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना आराम से रेस्ट किया जाए। मेरी ना बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मतलब बेड की चादर जो है ना बिखरी हुई हो, लेकिन मियाँ साहब जो है ना माशाल्लाह से वो काम तमाम कर देते हैं जब वो बैठते हैं ना बेड के ऊपर। तो खैर से हमने चादर को अच्छी तरह से सेट किया। उसके बाद जो है मैंने अपना आराम फरमाया। और आराम फरमाने के बाद जो है ना जब मैं उठी तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने रूम को सेट कर लूँ दोबारा से ना। जो चीज़ बिखरी हुई थी हैंगर्स वगैरह में, तो अपने हैंगर्स और कपड़े रात को निकाल के सोती हूँ, लेकिन साथ की अक्सर चीज़ें जो होती हैं ना वो पड़ी हुई होती हैं। तो लड़के तो ऐसे ही होते हैं थोड़े से। फिर मैंने सारे रूम को अच्छी तरह से सेटिंग करी, चीज़ों को समेट के रखा। और जो जो चीज़ें बिखरी हुई लग रही थी मुझे और जो चीज़ें मतलब इधर उधर काफ़ी टाइम से पड़ी थी उनको मैंने सेट किया। और उसके बाद जो है बस फिर मैंने रेस्ट किया। और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।